ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। पता नहीं कहाँ रह गए हैं सब लोग। ओके बेटा, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, आप मुझे बताइए, आप लोगों के जहनों में या इन योर नॉलेज, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी ब्रीथ heavily or fast during exercise or physical activity? ठीक है, when we are doing a physical activity or whenever we are running or doing something. Yes, Zunair, I'm starting from that. I'm starting from there. That is what I'm discussing. So what do you think is the reason that increases the rate of respiration? हम जो एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज के दौरान हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या रीजन होता है? व्हाट डू यू थिंक? आई एम वेटिंग। Miss, the muscle cells, I guess, respire more than when they're on the rest. ठीक है, आई एग्री, दे विल बी रेस्पायरिंग मोर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? बिलाल क्या कह रहा है? मिस, मोर कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन देन ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड सॉरी मैं उल्टा हो गया। मोर ऑक्सीजन टेकन इन देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ये कह रहे हो? यस मिस, यस। You need to explain what you just wrote down. मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो, फिर मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ताकि समझ रहे हो। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। आपके जहनों में जो होता है, आपका क्या ख्याल है? मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अभी ऊपर आती हूँ, मेरे मसल्स जो हैं वो एकदम से रेस्पायर ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। हुनैन, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आती हूँ या आई एम डूइंग सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड आई एग्री माई मसल्स दे स्टार्ट रेस्पायरिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट दे स्टार्ट रेस्पायरिंग एक्स्ट्रा, और उस वजह से द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? मिस बताओ। वो तो मैं बता ही दूंगी बिलाल। पेपर में देखें, एक एग्जांपल ना आपने भी चैप्टर में दिया था हमें कि पहले अगर एक इंसान 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है रोज, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो उससे अडेप्टेड हो गई है, तो वो नॉर्मल इंसान करता है। जब बंदा 4 के बजाय 8 सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाए, तो क्या है कि उस बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से मसल्स थकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से आ गया। एक सेकंड ना, बस एक सेकंड। तो उस दौरान ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हाँ, ऑक्सीजन के जो कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली प्रोड्यूस होती है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम इनहेल होती है। सही है, ठीक है। तो बताना क्या है इसमें, ये तो मुझे बताएं। इतना यही मेरे दिमाग में, और क्या बताऊं। सही है, ठीक है। जुनैर ने भी बिल्कुल सही बोला है, यही तरह की बात है। बेटा बेसिकली नहीं, हुनैन, दैट्स नॉट द आंसर। बेसिकली बेटा द थिंग इज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट गैस, ठीक है। CO2 जो होती है हमारी बॉडी में, इट इज़ अ वेस्ट गैस, ठीक है, और वेस्ट बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। जब हमारे मसल्स रिस्पायर करते हैं, ठीक है, जब हमारे मसल्स रिस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा रिस्पायर करेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। तो हम जो तेज़ी इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, द रीज़न वाई वी इनहेल एंड एक्सहेल एट अ faster rate is not to take in carbon dioxide, but it is basically to exhale out carbon dioxide, not to take in oxygen but to exhale out carbon dioxide,
ठीक है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट गैस. यस, हाइपरवेंटिलेशन हुनैन. ठीक है, दैट इज द रीजन वी हाइपरवेंटिलेट. वी हाइपरवेंटिलेट नॉट टू टेक इन मोर ऑक्सीजन, बट वी hyperventilate in order to remove the carbon dioxide from our body, because if carbon dioxide will remain for a larger time period in our body, it's going to start creating adverse effects in our body. So in order to prevent those harmful effects from being in our body, we need to remove the carbon dioxide as soon as possible. Okay, so carbon dioxide is a waste gas, okay, which is produced in a large quantity in the body when we hyperventilate. ठीक है, when we hyperventilate, it is produced in our body at a large amount. Okay, not when we hyperventilate, when we exercise. Sorry. ठीक है, hyperventilation occurs to remove the ठीक है, so hyperventilation occurs to remove the CO2 produced in the body. It does not occur to take in oxygen. In fact, it occurs to remove CO2. अच्छा, अगर आप लोग ये वाला पेज खोलेंगे, एक मिनट, इसी के बराबर वाला पेज है, ठहरो, ये वाला, ये कैसे उल्टी तस्वीरें नहीं है, वाह. Okay, this test yourself 10.3. Can you see this? थोड़ा सा blur है, लेकिन open to page, book में भी बता देती हूँ क्या पेज नंबर है. 177. 177. Thank you. ठीक है, पेज 177 है ये. ठीक है, test yourself 10.3. क्या लिखा हुआ है? The figure above the curves, the figure above shows 3 curves drawn from the data which was obtained in the following manner. At the beginning of an experiment, a human subject is breathing in atmospheric air and breaths per minute are plotted over a time period. The experiment was repeated using 100% pure oxygen, then a mixture of gases and 92% oxygen and 8% carbon dioxide. Examine the figure. Now, if you look at this curve on your screens, ठीक है, आप क्या देख सकते हैं बेटा कि जब बंदा 100% ऑक्सीजन में ब्रीथ कर रहा है तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट डिक्रीज कर रही हैं. नंबर ऑफ ब्रेथ, अच्छा, इसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो है क्या कहते हैं, आपके एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.03. दैट इज़ आवर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जिस पे हम एक स्टेडी ब्रीदिंग का अमल करते हैं. ठीक है, जब हम 100% कार्बन डाइऑक्साइड में इनहेल एक्सहेल करेंगे तो हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत लो जा रहा है, क्योंकि वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, इट इज़ लेसर देन दिस अमाउंट. ठीक है, when we are breathing in air of 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide, ठीक है, you can see that it is a straight line and the rate of breathing is very uniform, कोई वेरिएशन नहीं है. जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 8% पे बढ़ा दिया जाए, जो कि आपके एक्सहेल्ड गैस से भी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं बंदे के नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट कितना इंक्रीज हो गया, वो कितना ज़्यादा हाइपरवेंटिलेट कर रहा है. So this graph is actually showing that carbon dioxide, the excess of carbon dioxide in the air is the actual reason for hyperventilation and not
द एब्सेंस और द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में नहीं है तो बंदा जो है हाइपर वेंटिलेट कर रहा है ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेने के लिए। नहीं, दैट्स नॉट द रीज़न। बंदा हाइपर वेंटिलेट करता है, बंदा जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है इन ऑर्डर टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ respiration that occurs during exercise or physical activity. Is it clear, everybody? ठीक है, hopefully no questions. ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन ABC किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इन्होंने पहला दिया है, व्हाट हैपेंस टू द ब्रीदिंग रेट व्हेन द सब्जेक्ट इज ब्रीदिंग 100% ऑक्सीजन, द ब्रीदिंग रेट इज डिक्रीजिंग, यू कैन सी दैट। ठीक है, सजेस्ट व्हाट हैपेंस इन द लंग्स एंड द ब्लड ऑफ द सब्जेक्ट अकाउंट्स फॉर योर आंसर इन ए। डेफिनेटली जितनी भी एयर अंदर आ रही है वो 100% ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होने के लिए मिल रही है ब्लड सेल्स को, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। When the breathing rate increases in a confined space कहते हैं बंद स्पेस में, it is sometimes suggested it is due to lack of oxygen, यही मैं अभी आपसे बात कर रही थी। But the reference to the data shown in the figure, by the reference in the data shown in the figure explain why this is an incorrect hypothesis. The reason it is an incorrect hypothesis is कि हम अगर 100% ऑक्सीजन कन्फाइंड स्पेस में बंदे को ब्रीथ करवा रहे हैं तो देखो उसकी ब्रीदिंग रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है। बोलो। मिस, एक तो पहली बात तो आपने कहा कि कार्बन का याद दिलाना था आपको, वो तो आपने शायद यही आपको वाला याद था। मिस, एक और सवाल ये था कि आपने बीच में रिविजन करा रही थी तो आपने कुछ बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, वो क्या था मिस? बेटा मैं आपको बता रही थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ हायर एफिशिएंसी टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन एज कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड और मेरा ऑक्सीजन। मतलब है उसका पर्पस क्या है? बेटा उसका पर्पस ये है कि अभी आप इसके बाद स्मोकिंग का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो सिगरेट स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपने देखा होगा जो स्मोकर्स होते हैं उनमें फटीग की कंडीशन बहुत जल्दी आ जाती है। अगर मैं 2 मंजिला सीढ़ियाँ बगैर थके चढ़ूंगी तो स्मोकर्स शायद 2 मंजिला सीढ़ियाँ या पहले पे ही थक जाते हैं। रीज़न ये होता है कि जब वो स्मोकिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एयर दैट they inhale with the cigarette smoke contains carbon monoxide, and when carbon monoxide binds to hemoglobin it does not break down again, it forms a very stable compound. If you remember I told you a stable and unstable compound. ठीक है, तो that certain red blood cell becomes a useless red blood cell and it is not able to transport oxygen in the body anymore. That is the reason why fatigue की condition create हो जाती है। तो अभी मतलब उस टॉपिक का तो रिलेशन नहीं है अभी, मतलब हमने जब तक स्मोकिंग का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा अभी नहीं, आपने वो पढ़ा हुआ है, आपने वो उस टॉपिक में भी पढ़ा है, क्या नहीं, वो कहते हैं। पढ़ा है जी पढ़ा है, मगर लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का अच्छा ज़्यादा जिक्र नहीं है ना इस चैप्टर के अंदर, वो तो आपने जैसे बताया कि हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए और इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तुम ये कहना चाह रहे हो कि टेस्ट में आएगा नहीं आएगा तो आ जाएगा तो क्या हो गया, नहीं, मैं टेस्ट पढ़ाया का है नहीं ना। पूछ रहा, टेस्ट में आया ना है वो अलग बात है, मगर ऐसे ही ना मैंने फिर जरा वापस भी कंफर्म कर लूँ, मुझे क्या पता याद नहीं है। नहीं, it is part of your syllabus and Bilal, the thing is that it is this topic is a little bit in all 3 topics. आपने circulation के topic में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, respiration में भी पढ़ा है, और इसका मैं जो हूँ क्या कहते हैं ग्रैंड फिनाले कहूँगी वो अगले ड्रग्स के चैप्टर में करवा दूँगी। ठीक है, चलो अब ज़रा हम आ जाएं लंग कैपेसिटीज पे। सीधी तस्वीर है, मैं सीधी ये भी उल्टी है। एक मिनट, ये तो सवाल मैंने करवाना था तुम लोगों को। चलो,
ग्राफ आपके टेबल स्क्रीन्स पे है, ये एक डिवाइस होती है रेस्पायरोमीटर, ठीक है। देयर इज अ डिवाइस बाय अ नेम ऑफ रेस्पायरोमीटर, और रेस्पायरोमीटर बेसिकली क्या करती है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट करवाती है कैलकुलेट, या आप कहेंगे कि मेजर करने के लिए एक रेस्पायरेटरी के लंग कितनी हेल्दी है आपकी और कितनी जो है क्या कहते हैं इन्फेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें मेजर करने के लिए रेस्पायरोमीटर नाम की एक डिवाइस होता है, वो यूज़ होता है। अच्छा, जब बंदा रेस्पायरोमीटर पे काम कर रहा होता है काम से मुराद पहले हल्के हल्के चला रहे होंगे या बिठा के उसकी ब्रीदिंग रेट ले रहे होंगे, और फिर एक ट्रेडमिल पे चढ़ा के उसको भगा रहे होंगे ताकि उसका हार्ट रेट और लंग कैपेसिटीज़ आ रही हों, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है हमारी स्क्रीन्स पे, जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके पेपर 2 में भी आते हैं, पेपर 6 में भी आते हैं, और MCQs में भी आता है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखो, ये आपके एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स है, ठीक है। पहले हम ग्राफ के एक्सिस पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस पे टाइम है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, हम अपनी मर्जी से 1 मिनट में मेजर करें, 2 मिनट में मेजर करें, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम ऑफ लंग्स है, जो कि मैक्सिमम कितना है इस सूरत में 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में भी दिए जाते हैं ये यूनिट्स, लीटर में भी दिए जाते हैं ये यूनिट्स, ठीक है। अलग अलग ग्राफ्स में अलग अलग यूनिट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे यू हैव योर वॉल्यूम ऑफ लंग्स, राइट। अच्छा, अब आपने क्या देखना है कि ये देख रहे हैं 1500 के बाद से एक्चुअल ग्राफ शुरू हुआ है एंड इट इज़ गोइंग टिल 1000, तो 1500 से ही हम ऊपर चलते हैं, अभी नीचे नहीं, हम बीच से शुरू करेंगे फ्रॉम हियर, ठीक है। व्हेन वी आर एट रेस्ट, ठीक है, व्हेन वी आर एट रेस्ट you can see 500 centimeter cube of air is inhaled and 500 centimeter cube of air is exhaled. 500 inhale and 500 exhale. एक मिनट में इसको जरा, अगर मैं अरे मिस ये क्या किया इसको जाके, तुमने लिखा नहीं था? ए अच्छा, मैं लिखवा देती हूँ। कार्बन नहीं डाइऑक्साइड छोड़ इज अ दो, वो तो वेस्ट बाद में गैस। किसी से ले लूंगा। नहीं, मैं बता भी देती हूँ, मुझे याद है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट गैस। मैं ज़रा तस्वीर चाह रही हूँ यहाँ पे आ जाए, ताकि मैं पेंट पे जब इसको पढ़ाऊँगी ना तो मैं इसकी लेबलिंग साथ साथ कर सकूँगी। क्या हो गया ऐसे? अच्छा, ये खुली हुई है तस्वीर, इसलिए नहीं, तौबा है। यार एनी कॉपी है? अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं ज़रा अपने मसले हल कर लूँ। तुम लोग की ये तस्वीर मुझे खोलनी है और ये खुल नहीं रही है। Which is something I don't understand why ये ऐसा नहीं होता। कहाँ गई है? कट कर दूंगी तो आ जाएगी। अरे असद आए हैं। हाई एक मिनट बेटा, एक्चुअली उस पे इनोवेशन बंद हुई हुई है एंड आई वांट टू पेस्ट द पिक्चर हियर व्हिच आई completely not understand why it is not being pasted. जबकि ऐसा होता है, पेस्ट हो जाती है तस्वीर। खैर,
जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, वर्ड पे कर लेते हैं। Okay. Format कर दूंगा। Yes, okay. On the picture, ठीक है, ये पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला कसम से छोड़ दो तुम लोग बस ऐसे वो ही पढ़ो। छोटा पिक्चर को सेलेक्ट करें, छोटा सा बॉक्स बराबर बना रहेगा, उसको क्लिक करके बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, मूवेबल हो जाएगी। कर दिया मैंने बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो यहाँ फॉर्मेट से मैंने यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट बस कर ये जो दिया। छोटा बॉक्स बना हुआ है ना राइट पे, हाँ बस ये अभी भी मूवेबल है। मूवेबल तो हो बस गई ये है, लेकिन एंटर, हाँ सही। ये वाला अच्छा, नहीं है, छोड़ दो, यहीं से पढ़ो तुम लोग। पता नहीं पेंट में खुल ज़्यादा जाती मतलब है। पावर पॉइंट पे खोलना, उस पर आराम से मूवेबल होगी। एक और आइडिया करते हैं, चलो हो गई। ओपन विद पेंट। अच्छा अच्छा जी, ये देखो दिस पार्ट हियर, ठीक है, ये आपका क्या है, इनहेल है, ठीक है, और जो नीचे आने वाला है ये क्या है, एक्सहेल, ठीक है। हमेशा याद करो, जो ऊपर लाइन जा रही है दैट इज द इनहेल, जो नीचे लाइन आ रही है वो एक्सहेल है, फिर इनहेल फिर एक्सहेल। नाउ यू कैन सी दैट दीज टू ग्राफ्स आर वेरी स्मॉल, दे आर जस्ट 500 centimeter cube, they are 500 centimeter cube means that this is the time when the body is at rest, ठीक है। what is this, this is the time when your body is at rest, ठीक है। ये क्या टाइम है, when your body is at rest, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होगी तो आपका क्या है, सिर्फ 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं, एयर इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है। लेकिन जब आपका इंक्रीज कर रहा है और फिर उतना ही डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज व्हेन योर बॉडी इज एक्चुअली एक्सरसाइजिंग or doing some work, ठीक है। इट इज एक्सरसाइजिंग एंड डूइंग सम वर्क। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे, हमारी नंबर ऑफ ब्रेथ्स इंक्रीज कर जाएंगी, और ज़ाहिर है जब इनहेल इंक्रीज करेगा तो एक्सहेल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें दिखाई हुई है। जो नॉर्मल साइज के आपके जो है पीक्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट, और जो एक्स्ट्रा इनहेल और एक्सहेल है यानी हायर पीक्स हैं और हायर ट्रफ्स हैं, वो आपके क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क। नाउ द amount of air, the quantity of air that is breathed in during rest is known as tidal air. The volume of air that is inhaled and exhaled during rest is tidal air, ठीक है। The amount of air that is inhaled during rest is tidal air। मैं यहाँ लिख देती हूँ, amount नहीं, volume of air inhaled and exhaled during rest is known as tidal air, okay। What is it known as, it is known as tidal air, ठीक है। Complemental and supplemental air are the amount volume of extra air that is inhaled and extra air that is exhaled during exercise, ठीक है। the complemental and supplemental air, complemental air क्या है, मैं यहीं लिख देती हूँ, extra air inhaled during exercise, ठीक है,
and supplemental air is extra air exhaled during exercise. ठीक है, so complemental air is the extra air inhaled during exercise, supplemental air is the extra air exhaled during exercise. And what is the vital capacity? The vital capacity is the sum of complemental air, tidal air and supplemental air. ठीक है, what is the vital capacity? Sum of tidal air comma complemental air and supplemental. ठीक है, that is the vital capacity of your body. ठीक है, vital capacity of the lungs of our body. ठीक है, तो vital capacity क्या है? Sum of tidal air, complemental air and supplemental air. Complemental air is the extra air inhaled during exercise. Supplemental is extra air exhaled during exercise. And volume of air inhaled and exhaled during रेस्ट इज टाइडल एयर. तो आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, यानी मैक्सिमम जो आपके लंग्स जो हैं वो एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है, वो 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर है एज पर दिस ग्राफ. ठीक है, एज पर दिस ग्राफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इज 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर. अच्छा, लेट्स मूव टू द लोअर पार्ट, दिस रेजिडुअल एयर. ठीक है, रेजिडुअल एयर इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन योर लंग्स. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड इन द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. यानी जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे लंग्स कंप्लीटली खाली हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. व्हेनेवर वी एक्सहेल हमारे लंग्स जो हैं वो बिल्कुल खाली नहीं होते. 1500 cubic centimeters of air always remains back in the lungs, and this is that volume of air which will actually be क्या कहेंगे remaining in the lungs उस दौरान when an exchange of क्या कहेंगे एयर इज टेकिंग प्लेस. यानी जब हम एक्सहेल आउट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना एक्सहेल के दौरान लंग्स के पास से खून गुजरना रुक जाए. खून तो गुजरेगा, हार्ट भी बीट कर रहा है, वो पीछे से ब्लड को पुश करेगा. तो जब वो ब्लड गुजर रहा होगा लंग्स से ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट विल हैपन इज दैट दिस रेजिडुअल एयर विल हेल्प द ब्लड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल्स जो हैं वो बगैर ऑक्सीजन के टुवर्ड्स द हार्ट चले जाएंगे. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? श्योर? अच्छा, नहीं है क्वेश्चंस तो चलो एक सवाल करते हैं इसका. एक मिनट, चैट पे सवाल आया है. ये सवाल है इसका, जल्दी से मुझे बताओ. और ये तो समझ में क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं दोबारा समझाती हूँ. क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा सा वॉल्यूम अपना हाई कर. सब समझ आएगा. अच्छा, स्पायरोमीटर रेस्पायरोमीटर एक ही बात है. इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ये लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन. ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवाई नहीं थी. In an experiment, a man was at rest for 1 minute and then exercised for 1 minute. His rate of breathing was recorded on the diagram. यानी 1 मिनट तक वो रेस्ट पे है और अगले 1 मिनट तक उसने एक्सरसाइज की. तो दोनों चीज़ों का आपके पास ग्राफ आ गया है. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ब्रेथ्स पर मिनट वाज द मैन टेकिंग एट रेस्ट? जल्दी से बताओ. Miss 19 नहीं 20.
19 हाँ 19-20 सही है, 19.5 या 20 कुछ भी दे दो। 19.5 या 20 इज फाइन एज वेल। कैसे करेंगे बेटा, सब लोग सुन लीजिए। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 19 एंड हाफ या 20 भी कर लोगे क्योंकि ये यहीं तक है तकरीबन, ठीक है। तो इट इज करेक्ट ऑल्सो। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द पीक्स यू कैन इजिली गेट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। अच्छा, ये क्योंकि 1 मिनट इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है तो आपको पर मिनट का पता चल गया। अक्सर यहाँ 25 सेकंड्स दिया हुआ होगा और आपसे पर मिनट पूछा जाएगा तो डेफिनेटली 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं या, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर ब्रेथ्स को मल्टीप्लाई करके देंगे। तो ये एक वेरिएशन आ सकता है, इसलिए आपको टाइम पे फोकस करना ज़रूरी होगा। ओके, व्हाट वाज हिज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या है भाई? 3.3 3 है ना? है। कितना है, कितना है? 3.3 3.3 या 3.4? 3.3 इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो 0.5 है। टाइटल सॉरी 0.5 कैसे? 0 नहीं सही है सही है। अच्छा हाँ, मैं समझा वाइटल है, मुझे क्या पता बस टाइटल। कितना है? 0.5। देखो 3 से शुरू हो रहा है और 0.5 बीच में जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? 3 से हो रहा है, 0 से थोड़ी हो रहा है। 0 से शुरू होगा यहाँ तक तो 3.5 होगा ना बेटा। समझ में आया या क्वेश्चन है अभी? देखो जैसे यहाँ पे इस वाले में 500 मैंने बोला था ना सेंटीमीटर क्यूब है। 500 3000 से 500 तक कितना हुआ? 500 हुआ। तो बीच में इसी माइनस तरह करना है दोनों को। 3 हाँ और ना, 3। देखो ये ग्राफ 0 से तो नहीं शुरू हो रहा ना, 3000 से शुरू हो रहा है। इसी तरह ये वाला ग्राफ जो है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ गया मेरा ग्राफ? ये रहा। ये 3 कहाँ से। से शुरू? 3 से। तो 3 से बीच में 3 और 4 के, चाहे तुम 0.3 लिखो, 0.4 लिखो, 0.5 लिखो, लेकिन 0.5 या 4 जो भी तुम लिखना चाहते हो वो आंसर होगा। 3.4 3.5 नहीं होगा। हाँ बोलो बिलाल। आंसर में 20 नहीं होगा, कंफर्म क्यों? हो गया। क्या नहीं होगा? पहले वाला क्वेश्चन 20 20 है। 19.5 या 20 दोनों सही है। नहीं मिस 20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तीसरा सवाल जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि इनहेल कितना किया, मतलब रेस्ट में। तो अगर आप देखें तो आपने कहा था जो लाइन ऊपर जा रही होती है वो इनहेल होती है ना। ठीक है। तो अगर आप काउंट करें तो 20 है, यानी कि उसने पूरी ब्रेथ नहीं ली थी 20 पे। अच्छा चलो 19.5 कर लेते हैं, कोई बात जी। नहीं, या 19 कर लेते हैं, चलो जी। सही है। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे बेसिकली सवाल करवाने हैं तुम लोगों को। हाउ मच एयर वाज टेकन इनटू द लंग्स? क्या आंसर आएगा? 20 है? कैसे 20? क्या वर्किंग की 20 की? मैंने तो कैलकुलेटर खोल लिया। एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ आज। एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम है? 0.5। तो फिर 19 ब्रेथ्स में कितना वॉल्यूम होगा? 19 नहीं 20 मिस इनहेल हाँ में बोलता है 20। इनहेल। अच्छा 20 में कितने 100 20 में कितना होगा? 100 नहीं भाई 10 है, क्या हो गया? एक सेकंड में गलती हो गई ना, रुक जाना। 10 सेंटीमीटर क्यूब। जी मिस 10 सेंटीमीटर क्यूब सही है। 10 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बिलाल मेरी बात याद रखो, यहाँ पे ना अगर तुम नंबर ऑफ ब्रेथ्स 20 रखोगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर नंबर ऑफ ब्रेथ्स 19 लिखोगे तो इसको 19 से मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग नहीं होगा क्योंकि नहीं सवाल करना देखा हाउ मच एयर वाज टेकन इन अलग है, ब्रेथ अलग है। अच्छा हाँ ये भी है, सही है, चलो ठीक है तुम्हारी नहीं बात। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आप बिल्कुल नहीं मुझे पता है। मैं एंड बिलाल बिलीव मी,
I don't take this criticism very negatively because वही बात है, जिस तरह तुम करते हो तुम्हारे लिए सीखने का अमल होता है, I get to take it from another part, लेकिन मेरे हिसाब से when I'm counting within a minute ये भी तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ये 1 मिनट से ज़्यादा है, तो फाइन ठीक है, 19 breaths is good enough, क्योंकि breath में तुमने सही कहा है inhale exhale दोनों मिला के है। अच्छा जी, चलो 4 पे आ जाओ। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन हिज ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज? क्या हुआ ब्रीदिंग में, क्या नजर आ रहा है ये? बंदा पागल नहीं हुआ है। द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड वॉल्यूम एयर इंक्रीज, रेट बढ़ गया है, रेट yes, the rate of breathing also increased and plus the air inhaled and inhaled is also increasing. ठीक है, which part of the graph A or B represents exhalation? A exhale है या B exhale है? मिस बी एक्सेल है, B exhale है, शाबाश, ठीक है, B exhale है। Okay, name the chemical produced by his muscles during exercise. Lactic acid. लैक्टिक एसिड। और स्टेट 4 डिफरेंसेस बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। इसके लिए बेटा ये वाली जो महान टेबल है ना, जो मैंने कल तुम लोग को कहा था याद कर लेना, ये यहाँ से कोई भी 4 डिफरेंसेस लिख देना। मिस पता है मैं सबसे बड़ा डिफरेंस क्या बोलने वाला था? इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस देना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जी, जबरदस्त। अब चलें जल्दी से, मुझे अटेंडेंस लगवा दें, चैप्टर खत्म हो गया है। ये वाला सवाल जरा, मिस अभी आगे एक और टॉपिक है यार, आगे वो क्या टॉपिक है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हाँ, ये तुम लोग पढ़ नहीं चुके हो? नहीं मिस, देखिए कल पढ़ना पड़ेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, मतलब मंडे को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ना तुम लोग जो डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की जो टेबल 10.2 है ना, ये जरूर देखना अच्छे से, ठीक है? मंडे को कोई नहीं, हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। मंडे को आपका रेस्पिरेशन का टेस्ट है। ये मिस वक्त सवाल है, देखिए सही बोल रहे हैं मिस। मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं कल तक के, ये वाला भी अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। घर बैठना और रिवाइज खुद करना। मिस मुझे एक सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट, वो सिर्फ कभी समझा सकता है, वो सिर्फ वो रेस्पिरेशन प्लांट से रिलेटेड है ना। मैं तुम्हें रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड सवाल नहीं दूंगी, तुम टेंशन नहीं लो, तुम अटेंडेंस लगाओ। हमें क्या पता, आना तो चाहिए ना, आना तो चाहिए ना, वो आए ना आए आपको आना चाहिए ना, मतलब करना जरूरी होगा मुझको मंडे में। चलो हुनैन, प्रेजेंट थे ना हुनैन बेटा? हुनैन, ओके। उमैमा अब्दुल रज़ाक, बिलाल प्रेजेंट, उमर अहमद, उमर अहमद, उमैमा अब्दुल रज़ाक एब्सेंट, उमर अहमद एब्सेंट, मोहम्मद असद, असद आए तो थे? असद, आर यू इन क्लास? यस मिस। थैंक यू असद। असद बेटा रेगुलरली क्यों नहीं आते? अरीबा बतूल प्रेजेंट। आता हूँ मिस, इंटरनेट का बहुत इशू होता है मिस। लाइबा फरहान, माहा फरहान। इस घर में 5-5 लोग अलग क्लासेस ले रही थी, मेरी अम्मी खुद भी टीचर पढ़ाती हैं वो। अच्छा बेटा, बस इसलिए मसला हो रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स वैसे डाल रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे से मैं आप लोग को स्कूल में देखूंगी। अच्छा, लाइबा फरहान एब्सेंट, माहा फरहान एब्सेंट, खतीजा इंशाल्लाह नहीं बोलना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फातिमा अली जैदी, खतीजा ठीक है। फातिमा अली जैदी, मोहम्मद फजल, थैंक यू मोहम्मद फजल। फातिमा इज एब्सेंट, रेहान एब्सेंट, जैनब इमाद, एमन इमरान। मिस मैं रोज प्रेजेंट होती हूँ, आप मेरी आवाज पहचान लें एक बार। एमन प्रेजेंट, जैनब इमाद, एब्सेंट। अब्दुल्ला कामरान, अफरा खान, जमजम, जमजम प्रेजेंट है। प्रेजेंट मिस। थैंक यू अब्दुल्ला। अफरा एब्सेंट। अस्मा खुर्रम,
आज अस्मा नहीं आई है। उज़ैफा, मिशाल प्रेजेंट है। उज़ैफा एब्सेंट। अब्दुल्ला नासिर, अब्दुल समद कुरैशी। प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है, थैंक यू बोथ ऑफ यू। दुआ भी प्रेजेंट थी। अनस शाहिद, अफशा शाहिद, अनस शाहिद, हाँ दुआ लगा दी आपकी। अनस शाहिद, हफ्सा शाहिद दोनों एब्सेंट। शर्मीन एब्सेंट। शहरियार एब्सेंट। लाइबा सिद्दीकी, मनाहिल सोहेल एब्सेंट। जुनैर तारिक प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान, अब्दुल वासी इमरान तो प्रेजेंट है। स्वालिहा, मोहम्मद उस्मान भी प्रेजेंट है, स्वालिहा भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह टेस्ट है रेस्पिरेशन का। ठीक है, प्लांट वाला नहीं आएगा ना? नहीं प्लांट वाला नहीं दूंगी, चलो। लेकिन ये प्लांट वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगी नहीं दोबारा। नहीं, मुझे वैसे एक सवाल है। हाँ बोलो बोलो। सवाल ये है कि हमने ये तो पढ़ा है कि रेस्पिरेशन प्लांट हर वक्त करते हैं, रेस्पायर हर वक्त करते हैं, ठीक है। फिलहाल एक मिनट में बात काट रही हूँ। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग थिंग है, जब से वो पैदा होता है तब से लेके मरने तक वो कंटिन्यूसली रेस्पायर करता है। ठीक है, अब आगे बोलो। जी, मेरा सवाल ये था कि एक तो हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है, और रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है। जब प्लांट 24 घंटे रेस्पायर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के वक्त भी रेस्पायर कर रहे होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? बेटा देखो, बेसिकली होता क्या है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साइमल्टेनियसली डे टाइम में होते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि जब जैसे सुबह का वक्त होता है जब सनलाइट कम होती है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो अक्सर ये होता है कि रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, उसी को यूज़ करते हुए वो फोटोसिंथेसाइज कर देते हैं। लेकिन विद टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। जैसे दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो ये वो टाइम होता है जब प्लांट्स एक्सेसिवली फोटोसिंथेसाइज कर रहे होते हैं। उस दौरान वो फिर एनवायरमेंटल एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ज़ाहिर है प्लांट्स ने तो भागना दौड़ना है नहीं, जो वो एरोबिक और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली कहानी उनमें हो, उनके बॉडी में रेट ऑफ रेस्पिरेशन यूनिफॉर्म होता है। सिर्फ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट वेरीज बेसिकली, समझे? जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट रहता है। हाँ बोलो। मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साथ में नहीं होता, जैसे अगर एक टाइम पे रेस्पिरेशन हो तो उसके बाद जैसे साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है बिलाल, साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ हो रहा है, बिल्कुल साथ साथ हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक बढ़ता है एक कम होता है। अच्छा चलो, मैं ना कोई ग्राफ ढूंढूंगी और मैं ना पोस्ट कर दूंगी LMS पे, जिसमें ना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक ही ग्राफ में डे और नाइट में जो है वो हो रहा होगा, कंपेयर हो रहा होगा, शायद उससे तुम्हें और अच्छा समझ में आए। जी अफरा बोलो। अफरा आप प्रेजेंट हो? वेरी गुड बेटा, लगाती हूँ अटेंडेंस अभी आपकी, लगा रही हूँ अटेंडेंस अफरा। ठीक है, चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मेरी अब 10 मिनट में अगली क्लास है, ठीक है। आई विल बी सीइंग यू ऑन मंडे विद अ टेस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।